So my dear students, 2-point form for a straight line in space or in 3D, right? 2-point form हम लोग करने जा रहे हैं. The vector equation of a line passing through 2 points with position vectors A and B. Straight line है, okay? 2 पॉइंट से पास हो रही है, मतलब उन दोनों पॉइंट्स के वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, ओके? सो वी हैव टू फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. देखते हैं. अपना 3D सिस्टम, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, ओके? और एक स्ट्रेट लाइन है जिसका कि अपने को इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सपोज दिस इज द स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन पर अपने को 2 पॉइंट्स गिवन है. द वन पॉइंट इज लेट इट इज़ कैपिटल ए और पोजीशन वेक्टर उसका मैं एज्यूम कर रहा हूँ स्मॉल ए. इट इज़ गिवन टू मी. एंड एक और पॉइंट मैंने लिया, लेट दिस पॉइंट बी कैपिटल बी और इसका पोजीशन वेक्टर बी मुझे गिवन है. ये दो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है. दिस लाइन पास थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स. ठीक है, 2 पॉइंट से पास हो रही है, उन दोनों के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आपको. पोजीशन वेक्टर्स मतलब दिस इज़ योर ओरिजिन ओ एंड ये ज्वाइन कराइए आप. दिस इज़ ओ ए एंड दिस इज़ योर ओ बी, राइट? दीज OA is given to you as A and OB, any position vector of B is given to you as B, right? पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, तो जब भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है इस स्ट्रेट लाइन का, तो वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू एज्यूम ए आर्बिट्री पॉइंट. एक आर्बिट्री पॉइंट अपन लोग एज्यूम कर लेते हैं इस लाइन पर. सपोज दैट आर्बिट्री पॉइंट मैं ले लेता हूँ P और उसका पोजीशन वेक्टर मैंने एज्यूम किया स्मॉल r, ओके? सो दिस विल बी माय OP, राइट? OP, ठीक है? OP इज योर r. फाइन. चेक द थिंग्स. सबसे पहले मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ वेक्टर AB. वेक्टर AB, ओके? वेक्टर AB. वेक्टर AB इज माय पोजीशन वेक्टर ऑफ B. सब जानते हैं, ये बेसिक चीज़ है. पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. दिस इज योर वेक्टर AB. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड वेक्टर AP. AP 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 A और ये P, वेक्टर AP. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ P विच इज योर R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A विच इज योर A, राइट? वेक्टर AB एंड वेक्टर AP. जरा इन दोनों वेक्टर्स को आप ऑब्जर्व कीजिए क्लियरली. वेक्टर AP एंड वेक्टर AB आर कोलिनियर. कैसे वेक्टर नजर आ रहे हैं? ये कोलिनियर वेक्टर्स, राइट? अब जब दो वेक्टर्स आपको कोलिनियर नजर आ गए, इट मीन्स क्या है? इट मीन्स द वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर. वेरी क्लियर. भाई एक ही लाइन में है तो AB और AP में क्या रिलेशन होगा? जब सेम डायरेक्शन है तो क्या रिलेशन होना है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा. स्केलर मल्टीपल मतलब इसका वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, राइट? सो नाउ AP अभी हमने फाइंड आउट किया R माइनस A, राइट? दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ AB इज B माइनस A. इट्स अ वेरी सिंपल केस. सो द वेक्टर इक्वेशन, दिस वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ अ लाइन in 2-point form, when the position vectors of 2 points are given to us, then it will be your, देख लो क्या हो गया ये? It is your R is equal to A plus lambda time of B minus A. This is the vector equation. Fine. Vector equation of the straight line. बहुत सिंपल, ठीक है? बस कोलिनियरिटी का यूज़ करना है कि दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे तो वन वेक्टर विल बी द लैम्डा टाइम या स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर, ओके? इट्स अ वेरी सिंपल. नाउ यहीं पर मैं वेक्टर इक्वेशन के साथ साथ आपको कार्टेशियन फॉर्म भी करा देता हूँ, ओके? तो कार्टेशियन फॉर्म को भी चेक कर लीजिए. कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
point should be in the Cartesian. Suppose this point is my x1, y1, z1, and suppose this B point is my x2, y2, z2. Then I have to take this R is equivalent to x, y, z, right? ये कार्टेशियन फॉर्म में मैंने इक्वेशन पॉइंट्स अज्यूम कर लिए एक्स वाई जेड की फॉर्म में. ओके, वेक्टर टू कार्टेशियन मुझे कन्वर्ट करना है. अगेन देखो सेम, मैं इसी को यूज़ करने जा रहा हूँ, सेम थिंग इसी को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ जैसे मैंने 1 पॉइंट फॉर्म में किया था. आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी माइनस ए, आर माइनस ए. ओके, दिस आर माइनस ए, इस आर माइनस ए को मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और ये वाला कलर यूज़ करूँगा और देखो यहाँ पे दिखाऊँगा. ठीक है, so this r minus a is what actually r minus a. So it is very clear r minus a is your x minus x1, r minus a, x minus x1 I cap. ठीक है, plus y minus y1 j cap plus z minus z1 k cap. ओके, दिस इज आर माइनस ए when मैंने इसको आई जे के की फॉर्म में लिखा. ओके, एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी माइनस ए, यानी लैम्डा टाइम ऑफ बी माइनस ए. क्लियरली बी माइनस ए विल बी योर x2 माइनस x1, it will be your x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. ओके, ये ब्रैकेट. ठीक है, नाउ अभी मैं दोनों साइड से अगर कंपेयर कर रहा हूँ तो व्हाट आई विल गेट x माइनस x1, दिस i कोफिशिएंट ऑफ i x माइनस x1. फ्रॉम हेयर द कोफिशिएंट ऑफ i इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ x2 माइनस x1. ओके, तो यहाँ से मुझे देखो क्या मिलने वाला है. यहाँ से मुझे मिला x माइनस x1 upon x2 minus x1 is equal to lambda, right? Similarly y minus y1 coefficient of j is equal to lambda time of y2 minus y1, right? Okay, lambda time of y2 minus y1. So from here I'll get y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to lambda again. And in the same way for the z minus z1, k the coefficient of k z minus z1 and the coefficient of here lambda time of z2 minus z1. So it is lambda time of z2 minus z1. Okay, तो यहाँ से from here थोड़ा इधर कर लेता हूँ, डिफरेंट कलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. z minus z1 अपॉन z2 minus z1 is equal to lambda. ओके, तो ऑब्जर्व कीजिए, देखो जरा ये तीनों चीज़ ऑब्जर्व करो, ये तीनों के तीनों पैरामीटर लैम्डा के इक्वल आ रहे हैं. सो कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ, इन्हीं को उठा के ले जा रहा हूँ. ओके, चेक कर लो, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा. तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा मिला मुझे. y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to lambda, and z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda. ये मुझे मिल गया है. अब अगर मैं लैम्डा को एलिमिनेट कर रहा हूँ तो मेरे को कौन सी फॉर्म मिलेगी, द फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉर्म विल बी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1. This is the Cartesian equation of a straight line passing through the two given points x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Okay, देखो सिंगल पॉइंट फॉर्म क्या थी, सिंगल पॉइंट फॉर्म याद करो. सिंगल पॉइंट फॉर्म इज योर x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. यही थी सिंगल फॉर्म. अब देखो इसमें और इसमें क्या चेंज आ रहा है, खाली ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं स्ट्रेट लाइन के, डायरेक्शन रेशियोज विल बी व्हाट, x2 माइनस x1. ए की जगह क्या आ गया,
x2 माइनस x1, b की जगह पे क्या आ गया y2 माइनस 1, c की जगह पे क्या आ गया z2 माइनस z1। और आप डायग्राम में भी देख सकते हो, अगर मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हो और लाइन पर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज विल बी व्हाट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? तो डिसाइडिंग फैक्टर डायरेक्शन जो है वो इस लाइन का वो कौन देगा, b माइनस ए। डायरेक्शन रेशियोज इज गिवन बाय b माइनस ए। और सिंगल पॉइंट फॉर्म में क्या होता था, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा b, और वो b क्या होता था, डायरेक्शन होता था, पैरेलल लाइन होती थी, तो सॉरी पैरेलल वेक्टर होता था जिसके के पैरेलल वो लाइन होती थी जिसका कि अपन लोग इक्वेशन निकालते थे, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा b। लास्ट लेक्चर में हमने किया था। तो दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर इक्वेशन है, एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D। तो अभी तक हमने जो फॉर्म्स की हैं उनमें 1 पॉइंट फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, उस पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर ए एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर वेक्टर बी। ठीक है, सो ये हो गया इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का सिंगल पॉइंट फॉर्म में। और अगर हम इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखें तो इट विल बी x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपको पैरामीट्रिक फॉर्म भी कराया था। ओके, लैम्डा की फॉर्म में था, उसके ऊपर एक पूरा हमने अलग वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। देन सिमेट्रिक फॉर्म के बाद हमने 2 पॉइंट फॉर्म किया, विच इज़ माई x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज माई 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसी में वेक्टर फॉर्म अगर लें तो वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b माइनस ए। ठीक है, दिस इज वेक्टर। तो ये दोनों 2 पॉइंट फॉर्म है। अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इन 3D। राइट, सो एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इन 3D, उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इन 3D। तो सबसे पहले वेरी फर्स्ट जो हम क्या करेंगे, दोनों लाइनों के इक्वेशन नोट करेंगे। द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन बी r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b1 and equation of the second line r is equal to a2 plus mu time of b2. Right, equation of the first line, equation of the second line in 1 point form. ठीक है, तो बहुत क्लियर है कि जो जिसके साथ कांस्टेंट है ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, और यू कैन से दिस वेक्टर इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द डायरेक्शन। यानी ये जो लाइन है, ये लाइन किस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, b1 की डायरेक्शन में, और सेकेंड लाइन जो है ये किसकी डायरेक्शन में होगी, वेक्टर b2 की डायरेक्शन में। ये हमने वेरी फर्स्ट डे पे किया था। ठीक है, एंड वी कैन टेक दिस इज माई लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, लिख सकते हो लाइक दिस। ओके, अब ये 2 लाइनें हैं, सपोज दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। ओके, राइट, अब आप समझें जरा, r इज इक्वल टू, ये मैं सपोज इसको ले रहा हूँ, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ b1। इसको समझें, a1 इज व्हाट, a1 इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट है, पॉइंट a1। ओके, और ये b1 क्या है, b1 इस लाइन की डायरेक्शन है, यानी एक वेक्टर है, वेक्टर b1 जो कि इसके पैरेलल है। इन द सेम वे a2 जो है,
A2 is second, R is equal to A2 plus mu B2. A2 is any point on this straight line, second line पर, और B2 जो है, B2 is parallel to this line. Okay, B2 is parallel to this line, and we have to find the angle between them. Angle between them find out करना है. तो angle फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से वेक्टर्स यूज करने होंगे? वी हैव टू यूज द डायरेक्शन वेक्टर्स विच आर B1 एज वेल एज B2. फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन B1 दे रहा है और सेकेंड लाइन का डायरेक्शन B2 दे रहा है. तो जब ये दोनों डायरेक्शन दे रहे हैं तो वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स एक्चुअली. एंड वेक्टर्स में आप बहुत अच्छे से जानते हो यार, दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना, यू हैव टू यूज द डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इज द फाइनेस्ट वे. ओके, सो डॉट प्रोडक्ट मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वेक्टर B1 और वेक्टर B2 के लिए. तो इट विल बी माई B1 डॉट B2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ B1 मॉडुलस ऑफ B2 कॉस थीटा सब जानते हैं, और यहाँ से आई कैन फाइंड द कॉस थीटा. कॉस थीटा इज माई dot product of B1 B2 upon modulus of B1 and modulus of B2. This is the angle between them. यहाँ से we can find the theta. Okay, theta can be find out using B1 B2. Okay, अब थोड़ा सा और इसको suppose B1 is by A1I plus B1J plus C1K and B2 is my A2I plus B2J plus C2K. ओके, ये फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ B1 B2 को. तो आई कैन से दैट द cos थीटा विल बी B1 डॉट B2 यानी A1 A2 डॉट प्रोडक्ट करा रहा हूँ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 इज स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर. तो इट्स अ वेरी सिंपल, यू कैन फाइंड द कॉस थीटा लाइक दिस. ओके, अब यहीं थोड़ा सा दो चीज़ें चेक कर लेते हैं. इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, एंगल फाइंड आउट कर लिया, इट्स अ वेरी इजी. cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square into under root A2 square plus B2 square plus C2 square. ये फार्मूला ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा. ओके, बट आया कहाँ से है? डॉट प्रोडक्ट से. और डॉट प्रोडक्ट भी किनके बीच? जो डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार वेक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन B1 एज वेल एज वेक्टर B2. इनमें आपने डॉट प्रोडक्ट कराया, यू विल गेट द angle between them. Now if कंडीशन बना लेते हैं भाई, सभी जानते हैं if, जैसे if बोलते हैं if L1 is perpendicular to L2, लाइन L1 और लाइन L2 परपेंडिकुलर है, यानी अगर ये जो थीटा है वो क्या हो जाए, थीटा क्या हो जाए, if this theta is 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाए. तो जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा cos 90, चेक कर लो भाई, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो यहाँ से उठाओ तो इट विल बी व्हाट, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड अपॉन, मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मॉडुलस लिख दे रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ B1 एंड मॉडुलस ऑफ B2, राइट. और cos 90 क्या होता है? ज़ीरो होता है, तो ये वाला टर्म इधर जाके ज़ीरो हो जाएगा एंड इट इज़ A1 A2 प्लस B1 B2 plus C1 C2. or you can say if two lines are perpendicular then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 will be 0. क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा. ओके, एंड इफ थीटा, ये तो हो गई परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन, वेरी सिंपल कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए. देखो ये पॉइंट्स बैठे हैं, ये A1 A2 पॉइंट्स हैं, इनको नहीं छेड़ना, ये अलग रखे हुए हैं, ठीक है. जब एंगल की बात आएगी, एंगल की बात आएगी तो हम सिर्फ डायरेक्शन वाले वेक्टर्स पकड़ेंगे, और जो किसके साथ होते हैं? कांस्टेंट्स के साथ, लैम्डा के साथ या म्यू के साथ. ओके, स्केलार के साथ जो मल्टीपल होते हैं, राइट. तो हमने सीधा सीधा किया, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0. ये कंडीशन हो गई लाइन्स के परपेंडिकुलर होने के लिए. नेक्स्ट, इफ लाइन्स आर पैरेलल, सेकेंड केस ले लेते हैं. सेकेंड केस, इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होंगी
तो ये दोनों वेक्टर b1 वेक्टर इज ऑल्सो पैरेलल टू b2 वेक्टर, सेम डायरेक्शन। और अगर ये पैरेलल होंगे तो अगेन b1 और b2 कुछ भी ले लो आप, b1 इज द लैम्डा, लैम्डा हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं, कोई और ले लेते हैं, tb2 स्केलर मल्टीपल ऑफ b2। तो देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू t, और यू कैन से दैट a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2 is equal to t। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, if lines are parallel, if lines L1 is parallel to you can say, क्योंकि ऊपर मैंने L1 L2 की फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, L1 is parallel to L2 then a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is equal to c1 अपॉन c2। ये दो कंडीशंस हैं, आपको बहुत याद रखनी पड़ेंगी और अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा अच्छे से, इसके लिए मैंने आपको डेरिवेशन भी करा दिया है। ओके, सो एंगल्स बिटवीन two straight lines is simply we can find using the dot product in between their direction vectors, and their direction vectors are simply b1 and b2, where r is equal to a1 plus lambda b1 is the equation of the first line, r is equal to a2 plus mu b2 is the equation of the second line। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसका यूज़ आगे होने वाला है क्वेश्चंस करते वक्त, ठीक है। तो अच्छे से हमें ये समझना है। ओके, 2 पॉइंट फॉर्म हमने समझ ली है, 1 पॉइंट फॉर्म अच्छे से आ गया है, कार्टेजन फॉर्म भी हमारे को अच्छे से आ गई हैं। तो सीधा सीधा आपकी चीज़ें दिमाग में एंट्री कर चुकी हैं। ओके, तो मैं अभी इस वेक्टर को इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखेंगे और कुछ और माइक्रो कॉन्सेप्ट्स अबाउट द 3D, और यू कैन से द स्ट्रेट लाइन इन 3D, राइट। चलिए, थैंक यू।